नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निशांत सरदाना। जाति जनगणना की मांग को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर मोदी सरकार ने जाति आधारित जनगणना का विरोध किया। केंद्र का दावा है कि जाति जनगणना कराना प्रशासनिक रूप से कठिन है और इसके नतीजे सही नहीं होंगे। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना की मांग एक बार फिर से उठाई है। बीजेपी को चुनाव में ओबीसी के वोट पसंद है, लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं। महाराष्ट्र सरकार की राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराने की याचिका के विरोध में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। केंद्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी पर जनगणना के आंकड़ों की मांग करने वाली राज्य सरकार की याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछड़े वर्गों की जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है और गलतियां हो सकती हैं, जिसके नतीजे भी त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने 7 जनवरी 2020 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें आगामी 2021 की जनगणना में एकत्र की जाने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं। हलफनामे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगामी जनगणना में किसी भी अन्य जाति के बारे में जानकारी को शामिल न करना सरकार द्वारा दिया गया एक सचेत नीतिगत निर्णय है। इसीलिए केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से जनगणना विभाग को आगामी 2021 की जनगणना में ओबीसी से संबंधित सामाजिक आर्थिक डेटा की गणना को शामिल करने के लिए कोई निर्देश नहीं जारी करने का आग्रह किया है, क्योंकि यह हस्तक्षेप करने के समान होगा। दरअसल पिछले काफी समय से जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है। एक तरफ विपक्ष के तमाम दल और खुद सत्ताधारी बीजेपी के भी कुछ नेता हैं जो ये मांग रख रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। मसलन संघमित्र मौर्य, जो 2019 में बदायूं से भाजपा के टिकट पर जीतकर सांसद बने थे, वो भी इस मांग को रख चुके हैं। नीतीश कुमार और रामदास अठावले भी इसके पक्ष में बोल चुके हैं, लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने अब इस पर अपना रुख साफ कर दिया और कह दिया है कि नो मीन्स नो। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से एक बार फिर जातिगत आधारित जनगणना कराने की मांग दोहराई। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में कई राजनीतिक दल के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जाति जनगणना कराने की मांग रख चुका है। जाति जनगणना की मांग नई नहीं है। जातिगत जनगणना का मुद्दा 2010 में भी उठा। तब देश में कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए टू की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वीरप्पा मोइली थे कानून मंत्री। मोइली ने मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना कराने की सलाह दी। सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में इस पर विचार के लिए एक समिति बनाई। समिति ने जनगणना कराने की मांग की। सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में इस पर विचार के लिए एक समिति बनाई। समिति ने जातिगत जनगणना के पक्ष में सुझाव दिया, कहा कि आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना कराई जा सकती है। सरकार ने करीब 4,800 करोड़ रुपए की लागत से जनगणना शुरू कराई। जनगणना के डेटा को 2016 में प्रकाशित किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इससे जातिगत डेटा अलग कर दिया गया। मोटे तौर पर जो जातिगत डेटा इकट्ठा हुआ था, उसे मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को सौंप दिया। मंत्रालय ने इस डेटा के प्रबंधन और क्लासिफिकेशन के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में कमेटी बनाई, लेकिन इस कमेटी की कोई रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई। यानी जातिगत जनगणना का कोई डेटा सामने नहीं आया है। इस डेटा को सार्वजनिक करने की मांग पर केंद्र की एनडीए सरकार ने अब ये कहा है कि ये किसी काम का ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। जाति जनगणना को लेकर जहां एक तरफ राजनीति गरमा रही है, तो विपक्ष लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि अगर कुत्ते बिल्लियों की जनगणना हो सकती है, तो क्यों नहीं बाकी जातियों की भी गणना की जाए। इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि ओबीसी जाति जनगणना को लेकर आखिर क्यों राजनीति गरमा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ अभिषेक राय जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं।
खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल खेमचंद शर्मा जी आपसे लेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जनगणना को लेकर विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया और मोदी सरकार ने जाति आधारित जनगणना का विरोध किया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है सर? लॉजिस्टिक है, हमारा देश बहुत बड़ा है, हम सभी जानते हैं। इस हम्म। बड़े देश में सभी जातियों का आधार लेके उनका डेटा कलेक्ट करना ये मुश्किल है और सरकार ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते ही अपनी बात को रखा है। पहले भी ऐसा नहीं हो पाया है कि सभी जातियों का जनगणना हुआ हो या सभी जातियों की जो डिटेल्स हैं वो इकट्ठी की गई हो। तो जो प्रैक्टिकल या ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सरकार ने सामने रखा है और उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट में उन्होंने आगे रखा है। बिल्कुल। खेमचंद शर्मा जी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के ही तमाम नेता हैं जो समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी बोला कि जनगणना तो होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम होती हैं, ऑपरेशनल कुछ लॉजिस्टिक चीजें होती हैं और जब क्योंकि जो फिजिबल चीज है, जो लॉजिकल चीज है और जितना भी पॉसिबल होगा, जो भी पॉसिबल होगा सरकार उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो पॉसिबल नहीं, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और उसके लिए काम बढ़ सकता है, इसलिए सरकार ने अब रिजर्वेशन है, अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, सामने करती रखी। अभिषेक जी, खेमचंद जी का कहना है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो इसके नतीजे हैं, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, जो नतीजे आएंगे वो सही नहीं होंगे। इस पर आपका क्या रुख है? देखिए, इनके चाल और चरित्र में हमेशा से अंतर रहा है। ये वही सरकार है मंत्रियों की जाति बता के लखनऊ में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते थे और कहते थे कि हमने ओबीसी के इतने बना दिए, दलित के इतने बना दिए। इनका काम है दलितों का और ओबीसी का हक मारना। इनके कहते ना, हमेशा इनके इसमें कहते ना व्यवहार में हमेशा से वो दाग रहा है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। आप एक चीज देखें, जातिगत जनगणना कराने में आपको क्या दिक्कत है भाई? आप उसकी व्यवहारिकता समझिए। अभी आपने देखा कि अभी नीट पीजी हुई 2017 से लेके अभी तक, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी को दे दिया आरक्षण। 11,000 अभ्यर्थी मेडिकल के जो हैं उनको जो है क्या कहते हैं नीट पीजी में वो बेचारे उनको उनके साथ अन्याय हुआ। इसी तरीके से शिक्षक भर्ती में 69,000 थे, उसमें भी उनके साथ अन्याय हुआ। तो ये सरकार जो है अन्याय करना चाहती है, खासकर पिछड़ों और दलितों के विरोध। खेमचंद जी, देखिए, बड़ा आरोप आप पर लग रहा है कि आपके चाल और चरित्र में शुरू से ही फर्क है। बड़ा आरोप आप पर लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये सब लोग फेक लोग हैं। हेलो जी जी, बोलिए। आपको आवाज आ रही है ना? ये सब लोग आ रही है, बोलिए बोलिए। ये सब लोग फेक कौन है? जो मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। देखिए, जो प्रैक्टिकल है, अभिषेक जी पहले सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं। अभिषेक जी, जो पॉसिबल है खेमचंद जी को सरकार सुन लेते हैं करने की कोशिश करेगी। सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पे काम कर रही है और सबका विश्वास लेके आगे बढ़ रही है। आप सभी जानते हैं किस तरीके से हमने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। तेजी से हम काम कर रहे हैं, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, SC/ST वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं, ओबीसी के लिए हम काम कर रहे हैं, हम जनरल के लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। ये सरकार किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती। जो भी दबा है, जो भी कुचला है, जो भी पीड़ित है, जो भी गरीब है, उन सबको एम्पावर करने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार जो भी हमारे जो लोग हैं, जो आप कह सकते गरीब हैं, जिनको सहायता की जरूरत है, ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र, ऐसी जाति, ऐसी आप कह सकते हो कोई भी व्यक्ति जिनको सहायता की जरूरत है, सरकार उनको अपलिफ्ट करने का काम कर रही है। हम अंत्योदय के हिसाब से काम करते हैं। हम जो समाज की आखिरी लाइन में जो व्यक्ति खड़ा है उसको एम्पावर, उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अभिषेक जी कुछ बोल रहे हैं। अभिषेक जी बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने क्यों लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में क्यों इन लोगों ने होर्डिंग लगाई जातिगत मंत्री बताने के लिए? अगर इन्हें जातिगत से उससे मतलब नहीं था, ये पिछड़ों का हक मार रहे हैं। आज आप बता दीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें 20% से ज्यादा वाइस चांसलर जो है ओबीसी नहीं होंगे जी। कैसी बातें करते हैं ये दूसरे का हक मार के किसी को देंगे? समाजवादी पार्टी तो हमेशा कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी। खेमचंद जी, इनका कहना ये है कि अगर आप विकास करना चाहते हैं, आप आरक्षण देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर जाति का विकास हो, तो क्या दिक्कत है जनगणना करवाने में?
हेलो, क्वेश्चन मेरे लिए है क्या? जी जी जी, खेमचंद जी आपसे पूछा जा रहा है सवाल। आप रिपीट करिए प्लीज क्वेश्चन। खेमचंद जी, सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हर जाति का विकास हो, हर कोई आगे बढ़े, समान तरीके से देश का विकास हो, हर एक जाति का, हर एक वर्ग का विकास हो, तो क्या दिक्कत है जनगणना करवाने में? देखिए, कुछ लोग समाज को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, समाज में वो वर्गीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार समाज को विभिन्न तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं, हम हर एक व्यक्ति का अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, हम हर एक समाज का अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, हम हर एक कैटेगरी का अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। जब हम हर एक कैटेगरी का अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं तो कोई भी समाज छूटने वाला नहीं, कोई भी जाति छूटने वाली नहीं, कोई भी क्षेत्र छूटने वाला नहीं, कोई भी प्रदेश छूटने वाला नहीं। आप बताइए, क्या जब पीएम किसान के माध्यम से हम सहायता कर रहे हैं तो हम क्या किसी जाति को छोड़ रहे हैं? ठीक है। अफजल अब्बासी भी हमारे साथ जेडीयू नेता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अफजल जी से सवाल ले लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका अफजल जी। जाति जनगणना को लेकर हमने मुद्दा उठाया है और सवाल यही है कि क्या दिक्कत है, क्यों ना एक जनगणना में जाति का भी कॉलम ऐड कर दिया जाए ताकि पता चल जाए समान रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कौन आगे बढ़ रहा है, कितना विकास हो रहा है। देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसके लिए स्टैंड हमारा क्लियर है। अगर इसमें कोई ऐड अब करने की बात, इसमें सहमति बना करनी चाहिए, इसमें कोई त्रास नहीं। हम तो शुरू से कह रहे बात को कि जब तक जनसंख्या, जातीय जनसंख्या अगर उसका गणना होती है तो उसका समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। आप अति पिछड़ा की आबादी के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है उसका लाभ ज्यादा लोगों को पहुंचे। हमारा उद्देश्य साफ है। अब सवाल केंद्र सरकार की को करना है। हमारा पार्टी आज नहीं कि हम एनडीए में है और हमें आपके सवाल उठ सकता है क्यों बोल रही। हम शुरू से हमारी जो नीति रही है, हमारी पॉलिसी रही है कि जातीय जनगणना हो, तो हम उस पर आज भी अडिग है। फैसला केंद्र सरकार को लेना है। इसमें बहुत ज्यादा हमारे तरफ से वक्तव्य देना कोई उचित नहीं नजर आता है, लेकिन होना चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या जाति जनगणना का मतलब सिर्फ इतना है कि काउंटिंग? क्या इससे ये पता नहीं चलना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन आगे है, किस जाति के कितने लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कौन आगे बढ़ रहा है, तमाम विकास की बातों का भी पता चलना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ। इसीलिए जातिगत जनगणना चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग को उनकी जाति के अनुपात में शिक्षा मिले, रोजगार मिले, उनका विकास हो। लेकिन ये केंद्र की सरकार, ये भाजपा की सरकार अपने कुछ सिर्फ उद्योगपति मित्रों का फायदा करने के लिए है। आप किसान आंदोलन देख लो, 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं सिंधु बॉर्डर पे, कोई सुनवाई नहीं। आप महंगाई जो 2014 में डायन होती थी, आज उसकी कोई बात ही नहीं करता। सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, उसकी कोई बात ही नहीं करेगा। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, उसकी कोई बात नहीं करेगा। और ऐसे कितने मुद्दे मैं गिना सकता हूँ। आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है। खेमचंद जी से इस पे जवाब लेंगे। जहां एक तरफ बीजेपी इसका विरोध कर रही है तो वहीं तमाम दल इसके फेवर में है। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से अन्य जनगणना होती हैं उसमें हर एक जाति को, हर एक वर्ग को शामिल किया जाए। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास खास मेहमान भी पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो खेमचंद जी, आपसे जवाब लेंगे क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है। आप बार बार एक बात का जिक्र करते हैं कि हम चाहते हैं कि समान रूप से हर एक व्यक्ति तक विकास पहुंचे। तो क्यों नहीं एक वेरिएशन कर लिया जाए, एक डिफरेंस कर लिया जाए कि भाई इतने जाति के ये लोग हैं, इस वर्ग के इतने लोग हैं, ताकि एक लोगों को भी ट्रांसपेरेंसी मिल सके। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है, आपके पार्टी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए। देखिए, जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होगी। हमारी पार्टी हमारे समाज को विचन करके या तोड़ के उसमें विश्वास नहीं रखती। हमारी पार्टी अपलिफ्टमेंट में विश्वास रखती है। हमारी सरकार विकास में विश्वास रखती है। हमारी सरकार उनके संवर्धन में विश्वास रखती है। और आप देखेंगे भिन्न भिन्न हमारी जो योजना है उनके थ्रू हम समाज को संवर्ध कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं और उनको मजबूत कर रहे हैं। चाहे हम लोग जनधन अकाउंट खोलना हो, चाहे हमारे थ्रू गैस सिलेंडर देना हो, चाहे हमारे थ्रू आप देखेंगे पीएम किसान की मदद हो, चाहे हमारे थ्रू आयुष्मान भारत के कार्ड हो, ताकि सबको हेल्थ की सुविधा दी जाए। हम हर क्षेत्र में पानी पहुंचा रहे हैं, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं, हर गांव तक बिजली पहुंचा रहे हैं, हर घर तक हमने टॉयलेट पहुंचाया है। हम लोग हर एक व्यक्ति का, हर एक समाज का, हर एक क्षेत्र का विकास करने में लगे हुए हैं। हम अपने समाज को तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। आज जो वर्तमान की नीड है कि समस्त समाज एक साथ
एक साथ होके आगे बढ़े, एक दूसरे का साथ दे। कोई पीछे है तो उसकी हैंड होल्डिंग हो। हमारी सरकार हैंड होल्डिंग की कोशिश कर रही है। हमारी सरकार किसी को भी अभिषेक छोड़ना जी, नहीं चाहती। ठीक है अभिषेक जी, खेमचंद जी बोल रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि सरकार, ठीक है हमारे पास समय कम है खेमचंद जी, दूसरे लोगों से भी बात करनी है हमको। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, उनका कहना है कि हम तो चाहते हैं कि हम सबको साथ में लेकर चले, एक हैंड होल्डिंग प्रोसीजर लेकर चले हम साथ में। देखिए, अगर ये सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं ना, तो ये इस तरह की बातें जातिगत जनगणना कराने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर समाज को इनको अधिकार देने हैं, इसलिए इनको जनता ने चुना, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। पहली बात, इन्होंने यहाँ पे आके कुछ बनाया नहीं। 4.5 साल में चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे 7 साल में केंद्र की सरकार हो, इन लोगों ने बेचा है। देश नहीं बिकने दूंगा कह के आए थे और 30 PSU बेच दिए और उससे ज्यादा प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं। तो ये इनकी, कहते हैं ना, हमने हमेशा कहा है कि इनकी मानसिकता और दोहरा चरित्र रहा है हमेशा। तो इनके दोहरे चरित्र से आप समझ सकते हो कि ये इनके चाल और चरित्र में हमेशा अंतर रहा है। ये किसी का विकास करने नहीं आए हैं, ये समाज को हमेशा बांटने की बात करते हैं। अभी आप इनसे बात कर लो, इनके मुख्यमंत्री की भाषा आप सुन लो, क्या कहते हैं। अभी कुशीनगर गए थे, उनकी भाषा आपने सुनी होगी। वो समाज को नहीं बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि 4.5 साल कोई काम नहीं किया तो वहां से चिल्लाने लगे। ठीक है अफजल जी, आपकी मित्र पार्टी है, हालांकि नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसका समर्थन किया था और कहा था कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इस पर कहीं ना कहीं विरोध बीजेपी कर रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। लेकिन अभिषेक जी, ये बार बार हम इसका मेरे से किया था, आपने सवाल मेरे नहीं से किया नहीं, लगता है आप तक आवाज सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अफजल जी जुड़े हुए थे, उनसे सवाल था, लेकिन सवाल अब अभिषेक जी से है, क्योंकि अभिषेक जी देखिए, लगातार दलितों की बात आती है, पिछड़ा वर्ग की बात आती है, तो आपकी पार्टी से भी लगातार आरोप लगते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या वो कांग्रेस हो, कि खाली चुनावी एक पकड़ बनाने के लिए दलितों का उपयोग किया जाता है या दलित राजनीति खेली जाती है। तो इस पर भी आप अपना एक बारी जो आपका रुख है वो स्पष्ट कीजिए। देखिए, हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट रूप है। हम समाज के हर वर्ग को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है। हम समाज के किसी वंचित वर्ग को नहीं छोड़ेंगे। जो दलित शोषित वर्ग है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो सवर्ण समाज का कोई शोषित वर्ग है, जैसे इनकी सरकार में ब्राह्मण इस समय शोषित वर्ग में भी चले गए। तो हम सबके साथ हैं, सबके साथ को हम आगे ले जाएंगे और जनता की बात उठाएंगे और उत्तर प्रदेश में 22 में इनकी आताताई सरकार को बदल के माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने ये चर्चा की। लेकिन सवाल जो लगातार उठ रहा है वो यही है कि जाति जनगणना कराना प्रशासनिक रूप से क्यों कठिन है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से यह बात कही जा रही है कि इसके नतीजे सही नहीं होंगे। तो वहीं जो बाकी अन्य दल हैं वो इसको लेकर कह रहे हैं कि अगर जाति जनगणना नहीं की जाती तो हम इसका विरोध करेंगे और लगातार एक बार फिर से इसको लेकर मांग उठाई जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, इसका कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा या ये सियासत यूं ही गरमाती रहेगी। तो फिलहाल हमारी पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एपीएन के साथ। नमस्कार।